दोस्तों ये है परसेंटेज का एक्सरसाइज 10B और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखो इसमें जो पहला सवाल है बोल रहा है कि रुपेश को एनुअल एग्ज़ाम में 750 में से 495 मार्क्स मिलते हैं। बस हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ इसका कितना परसेंट नंबर आया। ठीक है, तो भाई आप भी तो एग्ज़ाम देते हैं तो जो भी नंबर मिलता है तो उसका परसेंटेज निकालते ही होंगे। तो चलिए अब इसको लिख के बताता हूँ। मैंने लिख लिया है कि ऑब्टेन्ड मार्क्स इतना है, टोटल मार्क्स इतना था और अब निकालना है परसेंटेज। तो देखो यार, जब आपको टीचर नंबर देते हैं तो वो किस तरह से लिखते हैं? टोटल मार्क्स वो हमेशा नीचे लिखते हैं, आपने देखा होगा, और जितना नंबर आपको मिलता है वो लिखते हैं ऊपर। ठीक है, ऐसा ही लिखते हैं ना। बस इसी तरह से आपको लिख के एक ही काम अलग से करना है, वो है 100 से मल्टीप्लाई। बस इसी को ऐसे पैक कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो और इसका जो भी ऑपरेशन करना है करते लगे रहो। ठीक है, अब जैसे कि 0 से 0 काट दिया और 5 से ये भी कटेगा वो भी, तो लो ये आ गया 2, ये आ गया 15। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि 15 से ये भी कट जाएगा तो 15 1 आ गया और यहाँ पर क्या होगा? 15 3 45, 4 बचेगा ना, 4 5, फिर से 15 3 45 यानी 33। तो कुल मिला जुला करके जो है कि 33 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 66%। चलो भाई, रुपेश को मिला था कितना? 66% मार्क्स। अब देखो ये जो दूसरा सवाल है इसमें कहता है कि कोई टाइपिस्ट है, टाइप करने वाले, उनका मंथली सैलरी है इतना। आगे क्या होता है कि इनकी सैलरी में ना इंक्रीज कर दिया जाता है 12%। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उनका न्यू सैलरी क्या होगा। चलो देखते हैं। देखो भाई, शुरुआत करते हैं मंथली सैलरी से 15,625 ना। इसके बाद क्या होता है? इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट हो जाता है इनकी सैलरी में कितना? 12%। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? 12% ऑफ रुपीज ये 15,625। ठीक, इसी का 12% और बढ़ाना है। ठीक, तो चलो इसका 12% निकलेगा कैसे? भाई देखो 12 लिखना है, परसेंटेज का सिंबल हटाया करो और डिनोमिनेटर में 100 लगाया करो, ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई लगाओ। और ये जो है ऐसे कर लो 15,625। और रुपया कहाँ गया? रुपया ऐसा करो ना, यहाँ पे लिख दो इस तरह से, लो इक्वल यहाँ लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इसी को करना है सॉल्व। तो चलो भाई क्या करें। अब इसमें जो है ना, हम सोच रहे हैं कि 5 से भी काट सकते हैं या फिर सीधे 25 से काटें। 25 से काटेंगे ना तो बड़ा जल्दी नंबर छोटा हो जाएगा। जैसे कि 25 से इसको काटेंगे तो 4 आएगा। तो 25 से इसको भी तो काटना पड़ेगा। तो 25 के टेबल में 150 आता है 6 बार में। ठीक है, अब यहाँ बचा क्या? 6 और 2 यानी 6, 25 दूना 50 ना। तो 1 2 और 5, 25 बचे 125, इतना आ गया। और 4 से हम इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो अब हमको क्या करना है? कितना रुपया आ रहा है? 3 × 625। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसका मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है रुपया? 5781 इतना आ जाएगा ना। तो आप सोचो कि इतनी सैलरी में 12% बढ़ाया गया, मतलब कि इतना रुपया बढ़ाया गया। ठीक है, तो अब इनका जो है न्यू सैलरी कितना होगा, यही हमें निकालना है। ठीक है,
तो अब हम लिखेंगे क्या, न्यू सैलरी। अब न्यू सैलरी इक्वल क्या हो जाएगा, रुपया। पुराना वाला पैसा कितना था, ये था 15625 और इंक्रीमेंट इतना हुआ है। दोनों को ऐड करते हैं, देखें अब इनको ऐड करने से आ रहा है हमारा 17500, 17,500 रुपये। ये है इनकी न्यू सैलरी। अब देखो तीसरा सवाल जो है, कहता है एक्साइज ड्यूटी ऑन अ सर्टेन आइटम हैज़ बिन रिड्यूस्ड टू इतना फ्रॉम इतना। यानी पहले किसी सर्टेन आइटम का जो है कि कॉस्ट, एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है कॉस्ट, यानी उसकी कीमत। उसकी कीमत जो है पहले थी 950 रुपये और उसको बाद में सस्ता कर दिया गया। अब उसका पैसा घटा करके 760 रुपीज़ कर दिया गया ना। तो ठीक, अब आगे हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द रिडक्शन परसेंट इन द एक्साइज ड्यूटी, यानी कितना परसेंट घटाया गया, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलो देखते हैं अब। तो देखो जो भी रिड्यूस किया गया है उसके लिए मैंने लिख लिया है कि रिडक्शन इन एक्साइज ड्यूटी इक्वल इतना। तो इसको एक बार माइनस करते हैं, देखें कितना आता है। अब 950 में से ये होता तो 200, 190, यानी कि 190 आएगा ना। इतने रुपए की कमी की गई है। ठीक, अब इसी चीज़ का जो है परसेंटेज निकालना है। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पर लिख देंगे रिडक्शन परसेंटेज। ठीक है, आपको पूरा लिखना है तो पूरा लिख दीजिएगा कि रिडक्शन परसेंटेज इन द एक्साइज ड्यूटी इक्वल, फिलहाल मैं तो इतने में ही लिख दे रहा हूँ। रिडक्शन परसेंटेज इक्वल क्या हो जाएगा, इसमें होता है कि जो भी रिड्यूस किया गया जितना रुपया उसको लिखते हैं ऊपर, 190 लिखते हैं ऊपर। तो नीचे क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं जो ओरिजिनल वैल्यू थी पहले। तो पहले तो इतनी थी ना, तभी ना उसको घटा करके इतना किया गया। तो शुरुआत में तो इतना था, तो इसको ही लिखेंगे नीचे। ठीक है, और बस इसी में हमें मल्टीप्लाई कर देना है 100 से और लगा देना है सिंबल किसका, परसेंटेज का। इसी के सॉल्व करते जाओ करते जाओ, आपका आ जाएगा आंसर। अब आगे क्या करें, आगे मैं सोच रहा हूँ कि 19 के टेबल में यह भी आता है 95 और ये तो आएगा ही। यहाँ पर काटेंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ काटेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 19 से, और 5 से अगर हम इसको ही काट दें तो आ जाएगा 2। तो भाई अब हमको क्या करना है, 2 का और 10 का बस मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो आ गया हमारा 20%। इतना 20% रिडक्शन किया गया। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। अब देखो चौथा सवाल बहुत ही अच्छा है। इसमें कह रहा है कि किसी टीवी का किसी टीवी के कॉस्ट का 96% अगर इतना रुपया है तो बताओ उसका टोटल पैसा कितना था, कितना उसका टोटल कॉस्ट है। यानी 96% कॉस्ट इतना रुपया है तो 100% कॉस्ट कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखो इसके लिए मैं आपको 2 मेथड बताना चाहता हूँ। तो फर्स्ट मेथड आप पहले देख लीजिए, स्टेटमेंट वाला है कि लेट द टोटल कॉस्ट ऑफ टीवी बी X रुपीज ना। तो गिवन दैट, सवाल में दिया क्या था, गिवन दैट कि 96% ऑफ X, ये चीज़ ऑफ रुपया X इक्वल कितना है, रुपया 10464। ठीक है, 10,464। अब आपको जैसा पहले से बताते आ रहा हूँ वही काम करना है। देखिए 96 लिख लीजिए,
नीचे 100 से डिवाइड कर दीजिए अपना और मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पे x लगा दीजिए, ठीक है। और सामने आपको ऐसे रुपया लगा के लिखते जाना है, काम चालू हो जाएगा आपका, ठीक। तो इस तरह से x इक्वल क्या आ जाएगा हमारा, x इक्वल आ जाएगा, अगर हम रुपया का सिंबल बाहर लगा दें और सब कुछ ब्रैकेट में लिखने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा 10464 और मल्टीप्लाई ये जो 100 है ये रहेगा ऊपर और ये जो 96 ये रहेगा नीचे। और इसी को अब हमें को क्या करना है, सॉल्व, ठीक है। इसको काटना पीटना है, देखते हैं क्या आता है। इसमें हम सोच रहे हैं 12 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12 8 जा, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा 96 12 8 96 और 12 84 और 12 दूना 24, इतना आ जाएगा ना। अब हम इसको 8 से फिर काटते हैं तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 109, ठीक है। तो बस 109 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10900, यानी टीवी का टोटल कॉस्ट कितना था 10,900 रुपये। ये रहा आंसर पहले मेथड से। और अब देखिए सेकंड मेथड। सेकंड मेथड थोड़ा सा डायरेक्ट है, ठीक है। आपके पास टाइम कम हो तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड मेथड में क्या होता है ना, कॉमन सेंस से आप जैसे यूनिटरी मेथड में दिमाग लगाते हैं ना, उस तरह से भी कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ टीवी इक्वल, टोटल कॉस्ट बोले तो परसेंट के हिसाब से टोटल क्या होता है 100, तो टोटल कॉस्ट है 100 ना, ऐसा समझो कि 100%। और कितना परसेंट आपको दिया था 96, तो उसको लिखो 96 को नीचे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करो जितना इसका 96 वाला कॉस्ट था, तो 96 वाला इसका कॉस्ट कितना था 10464, ठीक है। इतना रुपया आएगा। अब क्या है, यानी हम इसको ऐसे रुपया यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं और ब्रैकेट बना देते हैं, इसी को सॉल्व करना है। और आपको पता है कि ऐसा करने से बिल्कुल वही सीन बन जाता है जो यहाँ पे बना था। 96 नीचे था, इसमें भी देखो 96 नीचे है, तो इसमें भी तो काट पीट के सीधे सीधे क्या आ जाएगा वही 10,900 रुपये, ठीक है। ये आपको इमरजेंसी में ट्रिक ये काम आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये स्टूडेंट्स बॉयज़ गर्ल्स वाला क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कई बार कंपटीशन में आता है, इसको अच्छे से समझ लो पहले। इसमें लिखा है कि किसी स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से 70% तो बॉयज़ हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है 504। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन द स्कूल। पहली बात तो ये सोचो कि अगर उस स्कूल में स्टूडेंट्स कुल 100% है, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स मिला के, तो जब उसमें से 70% बॉयज़ ही हैं तो गर्ल्स कितने परसेंट हुई, 100 में से 70 घटा दो, 30% गर्ल्स हो गई ना सीधे सीधे। तो लड़कियों का हमें परसेंटेज भी पता चल गया 30%, और टोटल यहाँ नंबर भी पता है कि 504, ये भी गर्ल्स का पहले से ही पता है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। तो देखो जो दिया था मैंने लिख लिया है, ठीक। बॉयज़ है 70%, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, पूरे 100 में से बॉयज़ का माइनस कर दो ना, तो यानी कि गर्ल्स कितनी है 30%, ठीक। अब आगे क्या दिया है कि ये जो 30% है यही तो 504 है, 504 गर्ल्स ना। तो यहाँ पर हम ना दो तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा कि अभी चौथे वाले में दोनों तरीके से बताया वैसे भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको पूरा स्टेटमेंट वाला मेथड ही इसमें बता रहा हूँ। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि पहले एक बार आप मान लीजिए ना, अब यहाँ पर आप मान लीजिए कि लेट नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, कि कुल कितने स्टूडेंट्स हैं बॉयज़ और गर्ल्स मिला के, तो वो मान लिया है कि x है ना। तो अब इसी के शर्त पे हम क्या लिख सकते हैं कि 30% गर्ल्स है ना,
तो अब हम यहाँ लिखेंगे देन 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स यानी कि एक्स, ठीक है। और 30% कौन थे? लड़कियाँ, 504, ठीक है। इस तरह से हम एक्स का वैल्यू पहले निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 30/100 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल 504। जब हम इसमें केवल x के इक्वल लिखेंगे तब क्या होगा? x के इक्वल क्या आ जाएगा? 504 तो वहीं रहेगा, 100 चला जाएगा ऊपर, और ये जो 30 है ये आ जाएगा नीचे। 0 से काटो 0, और 3 से काटेंगे इसको, तो पहले तो इसको काटेंगे तो 3 1 जा 3 हो गया, और यहाँ काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और 3 3 8 24, 168 ना। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है? इसका हम 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1680, यानी कुल कितने स्टूडेंट्स हैं बॉयज और गर्ल्स मिला के? 1680। अब इसमें से हम गर्ल्स का नंबर यानी कि ये 504 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितने बॉयज हैं। तो अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज इक्वल क्या हो जाएगा? यही 1680 माइनस 504, ठीक है। तो यह हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1176। ये रहा आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें बोल रहा है कि एक ओर है जिसमें 12% कॉपर है, ठीक है। अच्छा, ये ओर क्या होता है? ओर मैं बता देता हूँ। कॉपर जैसे है ना, तो कॉपर धरती में प्योर कॉपर नहीं मिलता है, तो जिस भी इम्प्योर फॉर्म में मिलता है कॉपर उसको बोलते हैं ओर। फिर उसी को साफ़ सफाई करके केमिकल मेथड से प्योर कॉपर निकाला जाता है, ठीक है। तो एक ओर में अगर 12% कॉपर है तो हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ ओर आर रिक्वायर्ड टू गेट 69 kg, ठीक है। 69 kg क्या? 69 kg ऑफ कॉपर, यानी कि अब 12% कॉपर तो उस ओर में है ही है। तो बोल रहा है कि कितने किलोग्राम ओर में हमें 69 kg कॉपर मिलेगा। चलो देखते हैं। तो देखो हमने ये मान लिया है कि 69 kg कॉपर पाने के लिए मान लिया कि रिक्वायर्ड वेट ऑफ ओर बी x kg। तो आगे वाली लाइन हमारी क्या होगी? आगे की लाइन होगी कि 12% ऑफ x इक्वल कितना kg? 69 kg। बात समझ में आ गई? ये चक्कर है, बस इसी को करना है सॉल्व। 12 लिखेंगे ऊपर, 100 लिखेंगे नीचे, मल्टीप्लाई करके x, और सामने क्या है? 69। अब अगर हम इसमें इक्वल x अकेला करें तो क्या होगा? x इक्वल 69 तो वहीं रहेगा, और ऊपर आ जाएगा 100, और नीचे क्या आ जाएगा? 12। अब क्या करना है? अब बस इसको ऊपर नीचे काटना है। किससे कटेगा? 3 से काट के देखते हैं। ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2 और 3, ठीक है। अब क्या करें? 4 से कौन कटेगा? 4 से तो 100 ही कटेगा, तो ये यहाँ आ जाएगा 25, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? 23 का और 25 का मल्टीप्लाई करना है, जितना आएगा उतना केजी लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई करने से हमारा आ रहा है 575, इतना केजी और, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। अब देखो बहुत ही मज़ेदार सवाल है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोल रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स का 36% चाहिए अगर किसी को टेस्ट पास करना है तो, यानी पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए? 36%, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक स्टूडेंट को मिलता है 123 मार्क्स, और उसके बावजूद उसको जो है
डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भाई आप फेल हो गए। कितने मार्क्स से? 39 मार्क्स से। इसका मतलब ये हुआ ना कि 123 मार्क्स उसको मिले थे और अगर उसको 39 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास हो जाता, तब उसका 36% हो जाता। तो वही हमसे अब पूछ रहा है कि बताइए आखिर मैक्सिमम मार्क्स यानी टोटल मार्क्स था कितना। चलो देखते हैं। देखो मैंने लिख लिया है कि मान लिया भाई मैक्सिमम मार्क्स जो है x था, ठीक। अब टू पास द टेस्ट पास करने के लिए रिक्वायर्ड मार्क्स कितना था? देखो भाई 123 तो उसको मिला था, ठीक है, और कहा यह जा रहा था कि आप भाई 39 मार्क्स से फेल हो चुके हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 39 और चाहिए था उसको पासिंग मार्क्स के लिए। तो ये और ये मिला करके जितना भी आएगा वो होगा हमारा पासिंग मार्क्स ना। तो ऐड करने पर कितना आएगा? 9 10 11 12 3 3 6 और यह जाएगा 1, यानी इतना नंबर है पासिंग मार्क्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि देन, और यही है मैक्सिमम मार्क्स का कितना? 36%। शुरुआत में ही बोल दिया था कि 36% जो है रिक्वायर्ड है और नंबर में देखा जाए तो 162 रिक्वायर्ड है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि देन 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इक्वल कितना हुआ? 162, ठीक है। अब मैक्सिमम मार्क्स हमने माना कितना था, ठीक है, मैंने यहाँ मैक्सिमम मार्क्स लिख दिया है। आप अगर ये नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट ऐसा ही लिख दीजिए, ये वाला लाइन ज़्यादा सही रहेगा ना। 36% ऑफ एक्स जो कि मैक्सिमम मार्क्स है इक्वल कितना हो जाएगा? 162 ना। इसी को करना है सॉल्व और इसी को सॉल्व करते जाना है, देखते हैं आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई 36 ऊपर 100 नीचे मल्टीप्लाई एक्स, सामने क्या है? 162, ठीक। तो x इक्वल कितना हो जाएगा? 162 मल्टीप्लाई 100 ऊपर 36 नीचे, ठीक है। तो आप क्या करें, ऐसा करते हैं 9 से पहले डिवाइड करते हैं। तो 9 4 जा हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 एकम 9 9 8 72, ठीक है। 2 से और काट लो, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या? 9, ठीक। अब कुल मिला जुला करके 2 से अगर हम इसको काट दे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 50, ठीक। तो अब जो है बचा क्या हमारे पास? अब हमको सिर्फ करना है 9 का और 50 का मल्टीप्लाई और इस तरह से आ जाएगा 450, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितना था? 450। ये है आपका आंसर। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोल रहा है कि एक फ्रूट सेलर है और उनके पास कुछ एप्पल्स थे। फिर आगे बोलता है कि 40% एप्पल्स उसने बेच दिए, ठीक। उसके बाद भी उसके पास 420 एप्पल्स बचे रह गए। तो आगे क्या हमसे पूछ रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स ही हैड ओरिजिनली। हमसे ये पूछ रहा है कि जब 40% एप्पल्स बेचने के बाद भी उसके पास बचा हुआ है 420 एप्पल्स, तो बताइए आखिरकार शुरुआत में उसके पास कुल कितने एप्पल्स थे। तो चलो अब देखते हैं। मैंने यहाँ मान लिया है कि भाई, मान लिया फ्रूट सेलर्स के पास शुरुआत में x एप्पल्स थे ना। तो जैसा कि सवाल में बताया गया है कि ही सेल्स, देखो ध्यान से, ही सेल्स एप्पल्स इक्वल कितना? 40%। बात समझ में आ गई? तो अब जो है बचे हुए कितने एप्पल्स हैं, यानी कि रिमेनिंग एप्पल्स अगर हम परसेंटेज में निकालें तो कितना आएगा? 100 में से 40% घटा दो तो कितना आ गया? अगर 40% उन्होंने बेचा तो 60% एप्पल्स अभी भी उसके पास हैं, ठीक है। लेकिन यही 60% के लिए इसमें कितना बोला था? नंबर में बोला था 420 एप्पल्स ना। इसलिए हम लिखेंगे देन 60
परसेंट ऑफ एप्पल्स, कितना ओरिजिनली वाले एप्पल्स एक्स इक्वल क्या लिखेंगे, कितने 60% तो रिमेनिंग एप्पल्स है। एक काम हमको और करना पड़ेगा, यहाँ पर आप एक चीज़ लिख सकते हैं कि भाई रिमेनिंग एप्पल्स कितने थे ना, रिमेनिंग एप्पल्स आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए। देखो इससे आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने में। रिमेनिंग एप्पल्स इक्वल यहाँ पे लिख दीजिए कितना 420 ना, तभी तो 40% बेचा, फिर 60% अगर बचा है रिमेनिंग है तो यही 60% रिमेनिंग एप्पल्स इक्वल ये वाला रिमेनिंग एप्पल 420। ठीक है, अब इसी को करना है सॉल्व और देखते हैं हमारा कितना आता है। देखो 60/100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल 420। तो सीधा सीधा है, जब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स इक्वल कितना आ जाएगा 420 मल्टीप्लाई ये 100 बाई नीचे क्या रहेगा 60, 0 से 0 काट दिया और 6 से अगर हम इसको काटें तो पूरा आ जाएगा 70। ठीक है, और अब जो है अब यहाँ पर हम 70 का और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा पूरा 700, यानी उसके पास शुरुआत में कितने एप्पल्स थे, पूरे 700। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोल रहा है कि एक एग्ज़ाम में 72% जो है ऑफ टोटल एग्जामिनीज पास्ड, यानी टोटल जितने भी परीक्षा देने के लिए स्टूडेंट्स बैठे थे उसमें से 72% तो पास हो गए। ठीक है, और फेल कितने हुए होंगे परसेंट में, 100 में से 72 माइनस कर देना। ठीक, अब आगे क्या है कि बोल रहा है कि नंबर में, यानी टोटल अगर नंबर में देखा जाए तो 392 जो लोग थे वो फेल हो गए। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज, ये पता लगाइए कि कितने लोग एग्ज़ाम देने के लिए बैठे थे। देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि टोटल नंबर्स ऑफ एग्जामिनीज मैंने मान लिया एक्स है ना, लेकिन दिया है कि पास्ट एग्जामिनीज कितने थे 72%। तो यहाँ पर आप सोचिए कि फेल्ड एग्जामिनीज कितने हो जाएंगे, ये सोचो। तो अगर परसेंटेज में ही निकालना है तो भाई 100 में से माइनस किया जाए पहले 72 को, इतना परसेंट फेल हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 28%। ठीक है, यानी कि फेल कितने हुए 28% फेल हो गए ना। लेकिन हमें सवाल में ये भी तो दिया गया है कि नंबर ऑफ फेलर्स, नंबर ऑफ फेलर्स कितना दिया हुआ है 392, और परसेंटेज ऑफ फेलर्स हमने निकाल लिया है 28%। तो बस इसी दोनों की मदद से हमें एक स्टेटमेंट तैयार करना है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा हमारा, हम लिखेंगे देन टोटल तो कितने थे एक्स थे ना, तो हम लिखेंगे भाई 28% ऑफ एक्स इक्वल 392। बात समझ में आई। अब इसी को किसी तरह से सॉल्व करना है। 28/100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल 392। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे अकेला x इक्वल लिखें तो क्या हो जाएगा, x इक्वल 392 मल्टीप्लाई 100 चला जाएगा ऊपर और 28 आ जाएगा नीचे। ठीक, अब हम इसको करेंगे डिवाइड ना, तो कोई बड़ा नंबर सोच लें जिससे दोनों काटे। तो 14 से काटते हैं तो देखते हैं 14 2 जा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 के 14 14 28, 14 8 112। ठीक, अब इतना आ गया। अब हम 2 से भी काट देते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 14। ठीक है,
तो अब हमारे जो है कि x का वैल्यू कितना आएगा, 14 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1400। ठीक है, ये रहा आपका सही आंसर। इतने एग्जामिनीज जो है एग्ज़ाम देने के लिए बैठे थे और आपके बुक के आंसर शीट में अगर ये नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, तो वो गलत है, ये वाला सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोल रहा है कि आफ्टर डिडक्टिंग अ कमीशन ऑफ 5%, अब मोपेड कॉस्ट इतना रुपया। अच्छा, मोपेड क्या होता है यह मैं बता देता हूँ। ये एक साइकिल होता है जिसमें मोटर भी फिट रहता है, यानी हल्की मोटर बाइक ऐसा समझ लो। तो इसमें कह रहा है कि एक ये जो मोपेड है ना, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कुछ ज़्यादा थी, उसमें 5% कमीशन यानी छूट कर दिया गया, डिडक्शन यानी कि उसका 5% जो है ना पैसा कम कर दिया गया, तब जा कर के उसकी कीमत कितनी हो रही है, 15,200। तो व्हाट इज इट्स ग्रोस वैल्यू, यानी बताइए कि अगर ये कमी ना किया गया होता तो उसका ओरिजिनल वैल्यू कितना होता, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो जितना दिया था उतना मैंने लिख लिया है। मान लिया ग्रॉस वैल्यू जो है ओरिजिनल कीमत उसकी x है और डिडक्शन 5% हुआ था। 5% डिडक्शन होने के बाद अब उसका जो पैसा बन रहा है कॉस्ट वो है 15,200 रुपये ना। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, अब देखो लिखेंगे अगर ऐसी बात है तो देन x, क्योंकि x में से ही घटाया जा रहा है ना, तो x में से माइनस किया गया 5% ऑफ x ना। तब जो इस तरह से माइनस करने के बाद जो कीमत आया, जो अब कीमत लग रहा है वो कितना है, वो लग रहा है रुपया 15,200। ये है हमारा मेन स्टेटमेंट। अब इसी स्टेटमेंट को जो है करना है सॉल्व। ठीक है, अब देखते जाइए। इसमें हम विधिवत करेंगे, जैसे कि x लिख लिया, फिर माइनस 5% का मतलब 5 ऊपर और 100 नीचे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और x लगा दिया। ठीक है, इसके इक्वल ये तो हम नहीं बदलेंगे अभी, ये ऐसे ही रहने दो। ठीक, अब क्या करें, अब देखो 5 से चलो अच्छा काट देते हैं ना, 5 से काटेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, यानी कि क्या बन गया हमारा x माइनस एक्स बाई 20 ना। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x माइनस एक्स बाई 20 इक्वल कितना रुपया आ रहा है। ये बार बार लिखना पड़ता है, ये थोड़ा डिस्टर्ब करता है। चलो अब हम क्या करेंगे, 20 1 जा 20 यानी 20x माइनस सिंगल x, तो कितना बन जाएगा 19x और नीचे क्या रहेगा 20, सामने क्या है कितना रुपया है वही। चलो बार बार लिख ही लेते हैं, क्या करें लिखना पड़ेगा। अब देखो, अब अगर हम सिर्फ x के इक्वल लिखें तो क्या आएगा, x के इक्वल क्या हो जाएगा रुपया, ये तो वहीं रहेगा 15,200 वहीं पे रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, 20 होगा ऊपर और सबके नीचे ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 19 लिख लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब इसी को किसी तरह से सॉल्व करना है, हमारा आ जाएगा आंसर। तो आपको पता होना चाहिए कि 19 के टेबल में ये आता है 152, तो 19 1 जा 19 और 19 यहाँ पर हम क्या लिखें 8 जा 152 और 2 ठो जीरो भी तो बचा है। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो है फाइनल क्या आएगा, 800 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना रुपया आएगा, ये आ जाएगा पूरा 16,000। ये रहा आपका आंसर। और इस वीडियो में मैंने आपको जितना भी सवाल बताया, अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो चैनल को जस्ट अभी कर लीजिए सब्सक्राइब।